अरे अरे अरे, क्या कह रही हो बूढ़ी माँ? क्या वाकई में आदित्य ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है? मुझे पता है आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं बूढ़ी औरत हूँ, मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता। अरे अरे अरे, लेकिन मैंने आपके साथ ऐसा कब किया बूढ़ी माँ? आप मेरे खिलाफ झूठा आरोप क्यों लगा रही हैं? महाराज देखिए ना, मेरी तो बोलने की भी ताकत नहीं है। मैं आपसे बहुत हिम्मत करके मदद मांगने आई हूँ। नहीं जानती इसके बाद जिंदा रहूंगी या नहीं। शायद कोई गुस्से में आकर मेरा नुकसान कर दे। हाँ, शांत शांत शांत, कोई कुछ नहीं करेगा। अरे हम हैं ना, हमारे रहते हुए कोई किसी तरह का नुकसान नहीं कर सकता। और आदित्य, तुम्हें अपने व्यवहार के लिए सजा मिलनी चाहिए। अरे हमें शर्म आती है कि तुमसे एक बुजुर्ग ने पानी मांगा और तुमने इस तरह का बर्ताव किया है। अरे आप मेरी बात पर भरोसा कीजिए महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक बूढ़ा इंसान भला झूठ क्यों बोलेगा? तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, बात करते हो। सुनो आदित्य, अब तुम्हारा इस राज्य में रहना संभव नहीं है जब तक तुम्हारे अंदर समझदारी नहीं आएगी। तुम राज्य के बाहर ही रहोगे, बस यही हमारा फैसला है। अरे अरे, आप मुझे राज्य से बाहर करें महाराज। मैं कहाँ जाऊंगा? ये हमें नहीं पता। और हाँ, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए ताकि तुम्हें समझ में आ सके कि किससे किस तरह का बर्ताव करना है। हाँ, हाँ ठीक है, जैसा आप आदेश देंगे महाराज वैसा मानूंगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो हो गया, मैंने इसे राज्य से बाहर करा दिया। हा 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 हा, कितनी खुशी हो रही है। हाँ, अरे ओ बहन, कहाँ चली गई? अरे मैं लकड़ी काट कर आ गया हूँ। अरे मुझे एक गिलास पानी तो दे दे, बहुत थक गया हूँ। क्या बात है, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। भैया भैया, तुम आ गए। मुझे एक बुरी खबर सुनने को मिली। हाँ, क्या हुआ बहन? तो इतनी डरी हुई क्यों है? क्या बात है? भैया, महाराज ने बड़े भैया को राज्य से निकाल दिया। क्या? क्यों? क्या हुआ? अरे ऐसे कैसे निकाल दिया? क्या बात है? मुझे नहीं पता भैया, राजमहल के एक आदमी ने मुझे बताया। मैंने सुना तो सीधा तुम्हारे पास भागी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे लेकिन आदित्य ने ऐसा क्या किया कि महाराज ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया? अरे मुझे तो यह जानना ही होगा कि बात क्या है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने मुझे डराने के लिए ये बात कही है। वो आदमी बड़ी गंभीरता से बोल रहा था। हाँ, तब तो ये वाकई में बहुत बड़ी मुसीबत है। अरे जब तक आदित्य भैया घर नहीं आते तब तक कुछ ठीक से पता नहीं चलेगा। रुको, उन्हें आने दो। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तू चिंता मत कर, डरने की कोई बात नहीं है। अगर आदित्य ने कोई गलती की है तो मैं स्वयं जाकर महाराज से माफी मांग लूंगा। अरे ऐसे कैसे जाने देंगे राज्य से बाहर अपने आदित्य भैया को? तू चिंता मत कर, आने दे। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मेरे अभिनय के सामने कोई टिक नहीं पाया। मैंने महाराज के सामने ऐसा नाटक किया कि उन्होंने मेरी बात को सच मान लिया। सच में बूढ़ी माँ, आपकी तो गजब की काबिलियत है। मैं तो कब से उस परिवार को सबक सिखाना चाह रही थी, पर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। इसलिए तो मैं गई थी। कल रात तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मैंने सोचा कि तुम्हारी जैसी अच्छी बहू बिना वजह दुखी ना रहे। अब समझ में आ रहा है, आपका भतीजा बड़ा बदमाश निकला, लेकिन अच्छा ही हुआ कि आप यहाँ आ गईं। अब आप मेरे पास रहेंगी। क्या कहूँ बेटी,
तुम ना होती तो शायद मैं अब तक भूखी प्यासी कहीं मारी मारी फिर रही होती। बताइए क्या खाएंगी? आपने मेरा इतना भला किया है, बिना अच्छे से खिलाए तो मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मेरी तो कोई खास मांग नहीं है, बस अगर थोड़ा मांस मिल जाता तो अच्छा होता। बहुत दिन से नहीं खाया। आप चिंता मत कीजिए, कल ही मैं आपको मांस बनाकर खिलाऊंगी। खुश रहो बेटी, तुम्हारे जैसी किसी के साथ ही मैं रहना चाहती थी। ऊपर वाले ने मुझे ये मौका दिया, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं भी। मैं क्या बोलूं? मैं बोलने के लिए शब्द नहीं खोज पा रहा हूं। अरे इतनी बड़ी बेईमानी भला कोई कैसे कर सकता है? ये मैंने पहली बार देखा है अपने जीवन में कि कोई इस तरह से साफ साफ सफेद झूठ बोल रहा है। लेकिन भैया एक बात तो बताओ, तुमने उस बूढ़ी औरत के साथ में ऐसा क्या किया था कि जो मामला इतना बढ़ गया? अरे मैं क्या बताऊं? अरे मतलब भैया कुछ तो हुआ होगा। मतलब तिल का ताड़ राई का पहाड़ तो तभी बनता है जब तिल का ताड़ हो। तो तिल का ताड़ ही बता दो क्या था। अरे बात यह है कि मैं सुबह काम पर जा रहा था। अब उससे पहले मैंने सोचा कि कुछ खाना ले जाकर पक्षियों को खिला दूंगा। अब वहां जाकर देखता हूं कि वो बूढ़ी औरत बैठी है। मुझे देखते ही उसने पानी मांगा। मैंने पानी देने के लिए हाथ बढ़ाया, पर पता नहीं क्या हुआ कि तभी वो रोने लगी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैं कुछ समझ ही नहीं पाया कि आखिरकार रो क्यों रही है। मैंने सोचा कि वो कुछ कहना चाहती होगी, कुछ कहेगी, लेकिन बूढ़ी माँ तो बिना कुछ बोले सिर्फ रोती रही, रोती रही, रोती रही। हाँ अच्छा, तो फिर तुम्हें महाराज के पास ले गई ना? तो महाराज के पास क्यों ले गई? अरे केवल ले नहीं गई, मेरे ऊपर जो आरोप लगाया उसे सुनकर तो मेरा दिमाग खराब हो गया। अरे मैं उस समय क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब महाराज के सामने क्या बोलूं? हो, इसका मतलब वो बूढ़ी तो बड़ी चालाक निकली, मदद ली और ऊपर से तुम्हें फंसा भी दिया। हाँ, अब तो महाराज ने जो आदेश दिया है उसे मानना ही पड़ेगा। अच्छा, क्या कल महाराज से एक बार फिर से निवेदन करें क्या? क्या कहते हो आदित्य भैया? अरे मैंने आज ही महाराज से बहुत बार निवेदन किया, बहुत मिन्नतें की, लेकिन कोई फायदा नहीं। महाराज मेरी बात को मानने को ही तैयार नहीं है। हाँ, बिना मतलब की कोशिश से कुछ नहीं होगा। सीधी बात है, महाराज के आदेश को मानना पड़ेगा। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन भैया, तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे? हमारा तो मन बहुत उदास हो जाएगा। अरे उदास मत हो, मुझे विश्वास है कि किसी न किसी दिन महाराज को अपनी गलती का एहसास होगा। उन्हें समझ में आएगा कि वो बूढ़ी कितनी चालबाज है। हाँ, तभी मैं इस गांव में लौट कर आऊंगा। उसके पहले तो मुझे तुम सब से दूर ही रहना पड़ेगा। आह, इस मीठी सुबह की सैर कितनी अच्छी लगती है। चारों ओर की सुंदर प्रकृति कितनी मनमोहक है। पक्षियों की चहचहाहट कितनी मधुर है। अरे, ये पक्षी की चीख कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी पक्षी ने डर के मारे चीख मारी हो। चलो वहां जाकर देखती हूँ। आज तो ये पक्षी पकड़ा गया। कितने दिन से पक्षी का मांस नहीं खाया। आज इस पक्षी को मारकर मांस खाऊंगी। लीला ने कहा है कि वो मांस पकाएगी। अरे, आप कौन हैं बूढ़ी माँ? अरे महारानी, दरअसल बात ये है कि आपने इस पक्षी को इस तरह क्यों पकड़ा है? नहीं महारानी, मैं तो इस पक्षी को पकड़कर नहीं ले जा रही थी। ये पेड़ के नीचे गिर गया था। मैं इसे दोनों हाथों से उठाकर वापस पेड़ पर रखने जा रही थी। ओह, शायद गिरने के कारण चीख मारी थी। हाँ महारानी, मैं तो इसकी आवाज सुनकर यहाँ आई। अच्छा, पक्षी को मेरे हाथ में दे दो, मैं इसे सही जगह रख देती हूँ।
अरे आप क्यों तकलीफ करें, आप तो घूमने आई हैं, है ना? हाँ, सुबह की सैर किए बिना मेरा मन नहीं लगता। ठीक है, आप आराम से घर जाएं, मैं पक्षी को सही जगह रख देती हूँ। ठीक है, मैं फिर जा रही हूँ। अरे अरे अब और नहीं चला जाता। बाप रे बाप, बहुत थक गया हूँ। देखता हूँ कहीं पास में कोई घर मिले तो एक गिलास पानी मिल जाए। ओह बाप रे बाप। हाँ, ये हथौड़े की आवाज। ओह, लगता है ये कोई लोहार के काम करने की जगह है। कोई काम कर रहा है। चलो चलो, अच्छा हुआ यहाँ काम मांग के देखता हूँ, काम मिल जाए। कोई घर में है? अरे कोई सुन रहा है क्या? कोई है? अरे कृपया करके बाहर आइए, देखिए मैं आया हूँ। अरे कोई है क्या? कौन हो भाई? तुम्हें तो पहले यहाँ कभी नहीं देखा। दरअसल मैं पास के गांव से आया हूँ। काफी देर से पैदल चल रहा हूँ, बहुत प्यास लगी है इसीलिए। ओहो भाई भाई भाई, आ जाओ आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। चलो मैं तुम्हें पानी देता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे नहीं भैया, ऊपर आने की क्या आवश्यकता है, पानी दे दो, मैं पीकर चला जाऊंगा, बस ये कृपा हो जाएगी। अरे अरे, ऐसे कैसे कृपा हो जाएगी? अरे भाई मेहमान हो, आओ आओ आओ, घर में बैठो। तुम आंगन में बैठो, मैं अभी आता हूँ। अरे आ जाओ, बैठो भी, चलो। तो भाई कितना दूर तक जाना है? सच कहूँ तो मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है, यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ। अरे तुम्हें देखकर तो लगता नहीं है कि तुम इस किस्म के आदमी हो कि यहाँ वहाँ घूमो। तुम तो अच्छे लड़के लगते हो। और वैसे तुम्हें बता दूं, मेरा लोहार का काम है। ये बताओ, तुम मेरे साथ काम करोगे क्या? सच कहूँ भैया तो मैं यही अनुरोध करने वाला था, अगर मेरे लिए कोई काम हो तो। हाँ हाँ, काम तो है। तुम आज से ही मेरे पास ही रहो, ठीक है? अब तुम चलो, थोड़ा आराम कर लो, मैं अपना काम निपटा लेता हूँ, ठीक है ना? महारानी जी की जय हो। आप कैसी हैं महारानी? तुम पूजा हो ना? क्या तुम मुझे भूल गई थी? कितने दिनों बाद यहाँ आई हो। असल में घर के दोनों भाइयों का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए समय नहीं मिलता। हाँ समझ गई। वैसे तुम्हारे बड़े भाई तो बहुत शैतान हैं, एक बुजुर्ग महिला के साथ। नहीं महारानी, ये सब झूठ है। मेरे भाई ने उस बूढ़ी माँ की पानी देकर मदद करनी चाहिए थी, लेकिन बूढ़ी माँ ने उल्टा फंसा दिया। अरे तो वो बूढ़ी महिला तो बड़ी चालाक निकली। मैं जानती हूँ वो किसके घर में रुकी है, लीला काकी के घर में। लीला काकी हमें पसंद नहीं करती, हमेशा हमारा नुकसान करना चाहती है। अब समझ में आया कि उस बूढ़ी ने ऐसा क्यों किया। लेकिन तुम्हारा भाई? हाँ, वो तो आज सुबह ही चला गया। मुझे बहुत दुख हो रहा है महारानी, मेरे निर्दोष भाई को इतनी बड़ी सजा मिली। पर इस तरह अपराध साबित नहीं किया जा सकता। बुजुर्ग महिला होने के कारण उसकी बात को ज्यादा तवज्जो मिली। तो क्या मेरा भाई पूरी जिंदगी बाहर भटकेगा? हम तो कभी उसके बिना नहीं रहे। मैं समझ रही हूँ तुम्हारा दर्द, देखती हूँ कि क्या कर सकती हूँ। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं, आपके बिना हमारा कोई सहारा नहीं। लीजिए बूढ़ी माँ, चावल और मांस खाइए। बताइए मेरा खाना कैसा बना है? वाह, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने जिंदगी में पहली बार खाया है। कितना अच्छा खाना बनाया है तुमने। तो बूढ़ी माँ, आपकी जिंदगी की कोई घटना तो सुनी नहीं, अचानक आप इस गांव में कैसे आ गई? बताती हूँ।
मेरा एक भतीजा है, उसने मेरा ख्याल नहीं रखा, खाने तक को नहीं दिया। आखिरकार मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए गुस्से में निकल पड़ी। अरे आप पर तो अत्याचार हो गया। सच में बुजुर्गों को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है। लेकिन तुम्हारे कारण मुझे सहारा मिला। अब सब पुरानी बातें भूल जाइए, मैं आपको अच्छे से रखूंगी। मैं सब भूलना तो चाहती हूँ बेटी, लेकिन भूल नहीं पाती। आपके पास तो बुद्धि थी, आपने अपने भतीजे को सबक क्यों नहीं सिखाया? कोई अपनी चीज का नुकसान कैसे सोच सकता है, मैं भी नहीं सोच पाई, इसलिए घर छोड़ना पड़ा। आपने सही कहा, कितना सहा और चुप रही। जीवन में बहुत कष्ट है बेटी, बिना दुख के कोई जीवन नहीं चलता। अब तुम भी खाना खा लो, नहीं तो सब ठंडा हो जाएगा। महाराज, मुझे लगता है कि आपने कहीं गलती की है। उस लड़के को इस तरह निकाल देना सही नहीं था। हाँ, ये तुम क्या कह रही हो महारानी? किस लड़के के बारे में बात कर रही हो? वो जो बूढ़ी की मदद नहीं कर पाया था, वो नाकारा लड़का। असल में उसकी बहन आज मुझसे मिलने आई थी, उसने बिल्कुल उल्टी बात कही। अच्छा, तो क्या कहा उसकी बहन ने, बताइए। पहला, उसका भाई ऐसा काम नहीं कर सकता। दूसरा, वो तो बूढ़ी की मदद करना चाहता था, लेकिन बूढ़ी ने मदद लेने के बजाय उसे फंसा दिया। लेकिन ये बताओ कि मैं उस लड़के की बात पर कैसे यकीन करूं? अरे आखिरकार वो बूढ़ी महिला भला झूठ क्यों बोलेगी? पूजा ने कहा कि उस बूढ़ी को जिनके घर में रखा गया है, वो लोग पूजा के परिवार से जलते हैं। उन्होंने ही बूढ़ी से ये सब करवाया। अच्छा ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन क्या इस बात का कोई सबूत है? और बिना सबूत के मैं ऐसे कैसे मान लूं कि वो बात सही बोल रही है? बताइए भला। बूढ़ी माँ ने भी तो बिना सबूत के बातें कही, फिर आपने उस लड़के को क्यों निकाल दिया? अरे इसलिए निकाल दिया क्योंकि निर्दोष पर अत्याचार की यही सजा होती है। अरे बूढ़ी भला झूठ क्यों बोलेगी? लेकिन अगर कोई निर्दोष हो तो उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, चलिए ठीक है, मैं समझ गया महारानी, आप चिंता मत करें। अगर वो लड़का निर्दोष हुआ तो हम खुद जाकर उसे वापस लेकर आएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। चलो आदित्य, आज एक जगह पे चलते हैं, चलो। हाँ हाँ चलो दादा, कहाँ चलेंगे? मेरे लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा खाना खिला के आता हूँ। चलो चलो आ जाओ। आओ 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 आओ, खा लो खा लो खा लो। अरे आओ 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 आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ हाँ। अरे वाह 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 देवराज दादा, ये पक्षी तो बहुत प्यार करते हैं आपको। हाँ, प्यार तो करते हैं और हमेशा मेरे साथ ही खाना खाते हैं। लेकिन एक बात बताओ दादा, ये पक्षी तो तुम्हारे घर भी आ सकते हैं, फिर वो घर क्यों नहीं आते हैं? इसका एक कारण है। एक घटना के बाद से ये पक्षी मेरे घर नहीं आते। अब एक तरह का तुम इसको डर कह सकते हो। हैं? डर? किस बात का डर दादा? तो सुनो, एक घटना बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरी एक दूर की पिसी माँ यानी कि चाची, जो मेरे साथ रहती थी, वो बूढ़ी होने के बावजूद बहुत चालाक और कुटिल थी। ये पक्षी पकड़ पकड़ कर पकाती और खा जाती थी। क्या? क्या सच में? हो, ये तो बहुत गलत बात है दादा। शुरुआत में मुझे पता नहीं चला, लेकिन जब रंगे हाथों पकड़ लिया तो फिर झगड़ा शुरू हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे धमकी दी कि वो मुझे घर से बेदखल करवा देंगी। ओह, और अब वो बूढ़ी माँ कहाँ है? अरे पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद से सही बताऊं, मुझे तो बहुत शांति मिली। हाँ। भला हुआ बला टली। अरे अब क्या बताएं,
ये बूढ़ी माँ का नाम सुनते ही ना मेरा तो एकदम दिमाग ही खराब हो जाता है। मुझे भी एक बूढ़ी औरत ने साजिश करके राज्य से बाहर निकलवा दिया। महाराज को ऐसा अपने जाल में फंसाया कि महाराज मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। क्या बात कर रहे हो, सच में? हाँ, अरे वो बूढ़ी औरत कहाँ से आई थी, क्यों आई थी, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उसने मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अब मैं अपने भाई बहनों से यहाँ दूर बैठा हूँ, क्या करूँ? ओ, अगर वो बूढ़ी मेरी पीसी माँ यानी कि चाची हुई तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। अरे उसके ही दिमाग में ऐसे खुराफाती विचार आते थे। हाँ, मेरा मन बहुत उदास हो रहा है दादा। क्या तुम्हें पता है बड़े दादा कहाँ हैं? हाँ, मुझे पता है, वो पास के गांव में किसी घर पर हैं और वहीं पे काम कर रहे हैं। आज ही उनसे मिलकर आया हूँ। तो तुम मुझे साथ क्यों नहीं ले गए? मैं भी दादा से मिल लेती। अरे ले जाऊंगा, मिलवा कर ले आऊंगा, लेकिन तुम इतना क्यों हड़बड़ा रही हो? पहले एक बात सुनो, मैं एक खबर लेकर आया हूँ। क्या खबर दादा? अरे दादा जिनके घर पे ठहरे हुए हैं ना, उसने भी अपनी बदमाशियों के कारण घर में खूब झगड़ा किया, खूब कलेश किया और उसे घर से निकाल दिया गया। हाँ, कहीं ये वही बूढ़ी तो नहीं? हाँ, अब तुमने पकड़ी मुद्दे की बात। मुझे भी यही लग रहा है। अरे उसकी बहुत बुरी आदतें थीं, ऐसा कहते हैं उस घर के लोग। कैसी आदतें दादा? अरे वो तो इतनी, क्या बोलूं, बुरे शब्द ना बुलवाए भगवान। अरे वो इतनी खराब औरत है कि पक्षियों को पकड़ पकड़ के पका कर खा जाती थी, बताओ भला। तो मुझे भी ध्यान रखना होगा कि ये बूढ़ी पक्षी पकड़कर खा ना जाए। हाँ, ध्यान रखना ही पड़ेगा बहन। उसके अपराध हम साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महाराज को लगता है कि बूढ़े लोग कभी झूठ ही नहीं बोलते हैं। अब जिस तरह से उसने साजिश करके दादा को यहाँ से निकलवा दिया, उसका बदला तो हम ले नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, हमें सावधान जरूर रहना होगा। ले पाएंगे दादा, मैं जरूर बदला लूंगी। वो बूढ़ी मुझसे बच नहीं पाएगी। अरे उसके साथ तो अब हमारी लीला काकी भी मिल गई है। अरे जब तक उन दोनों को सबक नहीं सिखाएंगे ना, हमें शांति नहीं मिलेगी। मुझे किसी भी तरह दादा को वापस लाना है। जरूरत पड़ी तो हम बूढ़ी के खिलाफ योजना बनाएंगे। उसके पाप का दंड उसे मिलकर ही रहेगा। सुनो बेटी, मैं जो कह रही हूँ उसे समझने की कोशिश करो। हमेशा राजवंश के लोगों को खुश रखो, तभी तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा। आपने बिल्कुल सही कहा। उनके पास ही तो सत्ता है, उन्हें अपने पक्ष में रखना ही पड़ेगा। कुछ दिनों में मैं सोना चांदी चाहती हूँ। सोना चांदी कहाँ से मिलेगा? तो एक काम करो, कल सुबह जब महारानी भ्रमण पर निकलेगी, तब हम जाकर उन्हें खाने का निमंत्रण देकर आएंगे। लेकिन क्या वो गरीब के घर खाने आएंगी? सही ढंग से बात करोगी तो जरूर आएंगी। क्या मेरी रसोई से खुश होकर वो मुझे सोना चांदी देंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जब महारानी एक गिलास पानी पीने हमारे घर आएंगी, तब उसमें नींद की दवा मिलाकर उन्हें बेहोश कर देंगे, फिर उनके गहने उतार लेंगे। नहीं नहीं, चोरी तो बहुत बुरी बात है। और तुमने जो उस लड़के को साजिश करके राज्य से बाहर करवा दिया, वो क्या पाप नहीं था? सुनो, मैं जो कह रही हूँ वो करो। गहने चुराने के बाद यहाँ रहने की जरूरत नहीं। हम दोनों ये राज्य छोड़कर बहुत दूर चले जाएंगे। ठीक है, आप जो कहेंगी मैं मना नहीं करूंगी। यही तो अच्छी लड़की की बात हुई। अब चुपचाप मेरा कहा मानो। कल मैं महारानी को ले आऊंगी। अरे क्या हुआ बूढ़ी माँ, तुम अचानक रो क्यों रही हो? हमारे घर में 2-3 पक्षी अजीब तरह से कर रहे हैं। जल्दी चलिए महारानी, शायद आप जाएं तो उन्हें बचा सके।
क्या सच में? अरे चलो चलो देखते हैं उन्हें क्या हुआ। ये क्या हो रहा है? महारानी को लेकर ये बूढ़ी अम्मा कहाँ जा रही है? क्या ये महारानी का कुछ नुकसान करने वाली है? मुझे एक बार इनके पीछे जाकर देखना होगा। आइए महारानी, आइए। कहाँ है वो दो पक्षी? जल्दी लाओ। आप पक्षी कहाँ पाएंगी? पक्षी तो मेरे सामने खड़े हैं। इसका मतलब आप क्या कहना चाहती हैं? आज इस राज पक्षी को हम पिंजरे में बंद करेंगे। हम आपको बंदी बना लेंगे, फिर अब इसे बेहोश करना होगा। ये क्या? ये दोनों तो महारानी का अपहरण करने की कोशिश कर रही हैं। नहीं, मुझे तुरंत महाराज के पास जाकर सारी घटना बतानी होगी, नहीं तो ये महारानी का नुकसान कर देंगे। महाराज, महाराज जल्दी चलिए मेरे साथ, नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। अरे अरे अरे, क्या हो गया? क्या बात है? महाराज, वो बूढ़ी माँ महारानी को बेहोश कर घर में ले गई है। ये क्या कह रही हो? उस बुढ़िया की इतनी हिम्मत कि हमारी महारानी को हाथ लगाए हैं? उसका अपहरण करने का इरादा है। आप जल्दी चलिए, नहीं तो कोई बड़ी अनहोनी हो जाएगी। हाँ हाँ, जल्दी चलो चलो चलो। इसका मतलब महारानी ठीक ही समझ रही थी, वो बुढ़िया सच्ची शैतान है। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था महाराज कि वो बूढ़ी माँ मेरे दादा को जानबूझकर फंसाकर राज्य से बाहर करना चाहती थी, केवल लीला काकी की बातों में आकर। हाँ, वो लोग किसी के खिलाफ कुछ कहते ही हैं तो उसे योजना बनाकर हटा देते हैं। जैसे अब महारानी को पकड़ लिया है, अब समझा। चलिए महाराज, अब देर मत कीजिए, हमें जल्दी से महारानी को बचाना है। अरे इतनी जल्दी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, पर हाँ, जाते समय तुम अपने दूसरे दादा को भी ले आओ। जाओ। बूढ़ी अम्मा, कितना समय लगेगा? अब अगर महाराज ने सैनिकों को भेजकर महारानी को ढूंढ लिया तो मुसीबत हो जाएगी। बस हो गया, और समय नहीं लगेगा। सारे गहने निकाल लिए हैं। महारानी अभी भी बेहोश पड़ी है। चल, हम यहाँ से निकलते हैं। अरे 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 अरे, इतनी जल्दी कहाँ भाग रही हो बुढ़िया? तुमने मेरे दादा को राज्य से निकलवा दिया ना? हैं? मेरे आदित्य दादा अब दर दर भटक रहे हैं। अब महारानी को अपहरण करके उनके गहने चुरा कर भाग रही हो। अरे, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें पकड़ने आया हूँ, शैतान बुढ़िया कहीं के। देखिए महाराज, हम ठीक समय पर आ गए हैं। ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, बहुत बढ़िया। पूजा, हम तुम्हारा धन्यवाद कैसे करें? हम तुम्हारे इस कृत्य को कभी नहीं भूल पाएंगे। महाराज, आप बाद में धन्यवाद दीजिएगा, पहले इन्हें पकड़ने का इंतजाम करें, नहीं तो ये यहाँ से भाग जाएंगे। हाँ 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 हाँ, पहले इन्हें पकड़ना जरूरी है। माधव, इस बुढ़िया को पकड़ो और इसे राज दरबार में ले आओ। चलो। लेकिन महारानी कहाँ है? लीला काकी, सच सच बताइए, महारानी को कहाँ छिपा रखा है? मैं सच कह रही हूँ, महारानी इस कमरे के अंदर बेहोश पड़ी है। मुझे नहीं पता, जो कुछ भी हुआ है वो इस बूढ़ी अम्मा के कारण हुआ है। मेरी कोई गलती नहीं है। किसकी गलती है किसकी नहीं, ये हम बाद में देखेंगे। पहले इन्हें पकड़ना जरूरी है। पकड़ो। पहले तो मैं दादा को लेकर आता हूँ, फिर तुम्हारा काम करूंगा काकी। महाराज, आप चलिए मेरे साथ, चलिए महारानी को बचाने चले। महारानी, महारानी, महारानी बोलिए। अरे कुछ तो बोलिए, हम आपको बचाने आए हैं। आप आ गए महाराज, वो मुझे झूठ बोलकर यहाँ ले आए थे। हाँ, हम समझ गए और हमने उन्हें पकड़वा लिया है महारानी।
अब उसे हम कारागार में बंद कर देंगे और हम क्षमा चाहते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही थी। अब आप कोई बात मत कीजिए महारानी। चलिए आपको पहले राजमहल ले चलते हैं, आपकी देखभाल करनी है।